भाई ये हैं ऑडियोनिक के बैटल बड्स प्रो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज भाई हम इन एयरबड्स को रिव्यू करेंगे और इनकी इची बीची आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम इन एयरबड्स को साउंड क्वालिटी के हिसाब से भी जज करेंगे कि अगर आप एक गेमिंग एयरबड्स पर अपने पैसे खर्च करते हैं तो आपको म्यूजिक के वाले से बेस और साउंड क्वालिटी या फिर बैटरी लाइफ को किस हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले इनकी प्राइस बता दूं तो ऑडियोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किए हैं एंड मुझे ये मिले हैं 4000 के, क्योंकि उस टाइम पे आज़ादी सेल लगी थी। लेकिन फिलहाल ये आपको ऑडियोनिक की वेबसाइट से 4500 के मिलेंगे। तो भाई ये ऑर्डर करते वक्त मैंने साथ बैटल बड्स भी ऑर्डर किए थे, तो मैं इस वीडियो के बाद बैटल बड्स का भी रिव्यू करने वाला हूँ। इस टाइम मेरे ख्याल से सेम प्राइस पर ही दोनों सेल हो रहे हैं। बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बॉक्स में से सबसे पहले आपको मिलता है ऑडियोनिक का 1 ईयर ई वारंटी कार्ड एंड देन आती है यहाँ पर यूज़र मैनुअल, जिसमें एयरबड्स को यूज़ करने की तमाम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एंड देन यहाँ पर आ जाती है फीचर बुक, जिसमें तमाम के तमाम मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। एंड देन यहाँ पर आ जाती है टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड देन कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, तो आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से अपने एयरबड्स पर यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे एयरबड्स। यहाँ पर जो मैंने एयरबड्स ऑर्डर किए हैं ये हैं ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर के अलावा ऑडियोनिक ने इन एयरबड्स को ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में लॉन्च किया है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये ग्रीन कलर कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैक कलर है यहाँ पर ये ग्रीन के साथ कुछ इतना मैच नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है आपको पसंद आ जाए, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन ब्लैक या फिर ब्लू कलर में अगर आप इन एयरबड्स को ऑर्डर करते हैं तो आई थिंक ग्रीन कलर से वो बेटर हो सकते हैं। केस की बात करें तो साइज वाइज काफ़ी छोटा सा केस है, आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड केस का जो प्लास्टिक है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक प्रीमियम सी फील आती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ लो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। लेकिन देखने पर केस के अंदर इतनी ज़्यादा कोई शाइन नहीं है, बस एक डल सा कलर देखने में लगता है। भाई यहाँ पर मैं शाइन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने ऑडियोनिक के 595 भी रिव्यू किए थे, तो उनके केस में ठीक ठाक शाइन थी। ऑडियोनिक 595 का केस ऐसे ग्लासी सा लुक देता है, जैसे केस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट की हुई हो। बैक साइड पर यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो कि काफ़ी मैली हो गई हैं, क्योंकि मैं इनको लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और लास्ट 2 वीक्स में इनका ये हाल हो गया है। बैक साइड पर यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट है जो कि 5 वोल्ट की इनपुट सपोर्ट करेगी। कैप की क्वालिटी की बात करें तो कैप की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे इजीली ओपन नहीं होती, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। और यार आप इनकी एक बार साउंड सुनो। भाई इनकी कैप काफ़ी ज़ोर से आके क्लोज़ होती है और इनकी कैप की जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा ऊंची है कि आपके रूम से बाहर तक साउंड जाएगी। भाई कैप की ग्रिप बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर केस के अंदर आरजीबी लाइट दी गई है, तो जब भी आप अपने एयरबड्स जो है निकाल कर दोबारा अपने केस के अंदर रखते हैं तो कुछ देर के लिए ये आरजीबी लाइट जो है ऑन हो जाती है। एंड देन जब आप कैप को क्लोज करते हैं तो ये एयरबड्स आरजीबी लाइट की वजह से काफ़ी प्यारी सी लुक देते हैं। यहाँ पर केस के अंदर जो बड्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक है, आपके एयरबड्स जो हैं वो इजीली इसमें से गिर जाते हैं। जिस तरह केस का साइज छोटा है, इसी तरह यहाँ पर बड्स का साइज भी काफ़ी कम है और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, जो कि पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आउटसाइड यहाँ पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग है और ये मैट फिनिश में है। ओवरऑल बाकी का जो एयरबड है वो ग्लासी लुक में है। यहाँ पर ऊपर एक चार्जिंग इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया और साथ एक सिंगल माइक है एंड देन इनसाइड यहाँ पर दूसरा माइक दिया गया है। भाई इनके अंदर क्वाड माइक ENC के साथ प्रोवाइड किया गया है, तो मैं आगे चल के आपको इनकी माइक की क्वालिटी भी टेस्ट करवाऊंगा। डाउन साइड यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स हैं एंड देन यहाँ पर एक और माइक दिया गया है। एंड देन यहाँ पर जो बड की ग्रिल है ये मेटल में प्रोवाइड की गई है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बेस्ट लग रही है। भाई कान के अंदर इनकी ग्रिप देखी जाए तो कान में इनकी ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाहर के शोर को ये इतना ज़्यादा कम नहीं करते जिस तरह से ऑडियोनिक के 550 या फिर 595 बाहर के शोर को कम कर देते थे। भाई साउंड क्वालिटी की बात करें तो म्यूजिक के वाले से इनकी साउंड बेस्ट है, बेस बहुत ही अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है। अगर इनमें मैं 100% वॉल्यूम पर म्यूजिक प्ले करूं तो इनकी बेस जो है वो बरकरार रहती है। वैसे हैं तो ये गेमिंग एयरबड्स, लेकिन अगर आप गेम के साथ साथ म्यूजिक भी सुनते हैं तो आपको ये एयरबड्स मैं रिकमेंड करूंगा। 13 mm के ड्राइवर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो फिर साउंड क्वालिटी तो मिलेगी। साउंड क्वालिटी के साथ मैंने इनमें गेम क्वालिटी भी चेक की है, तो भाई गेम में इनकी साउंड आउट क्लास है। बहुत ही क्लियरली आप एनिमी के फुट स्टेप से एनिमी की पोजीशन को जज कर सकते हैं, क्योंकि फुट स्टेप्स की साउंड इन एयरबड्स में बहुत ही क्लियरली चेंज होती हुई सुनाई देती है, चाहे फिर एनिमी रूफ पर, स्टेयर्स पर या फिर नीचे ग्रास पर हो। आपको साउंड में क्लियर डिफरेंस मिलेगा। अगर आप पबजी जैसी गेम्स के शौकीन हैं तो आपको मैं ये एयरबड्स रिकमेंड करूंगा। 40 ms की लो लेटेंसी इनमें प्रोवाइड की गई है एंड 2 मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक गेम मोड एंड दूसरा बेसिक मोड। तो गेम मोड में आपको डिले का इशू नहीं आने वाला जिस तरह आपको बाकी के एयरबड्स में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा गेम मोड पर इनको रखकर, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत डिले का भी आइडिया हो जाएगा।
ये एयरबड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, तो आप हल्की फुल्की बारिश में या फिर पसीने में इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आप इन एयरबड्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। माइक मैंने इनका टेस्ट किया है, जो कि गेम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है, तो इसके माइक ने मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया है। माइक की क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की गई है। भाई इन एयरबड्स में माइक आपकी आवाज़ में से जो नॉइज़ होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, तो आपकी आवाज़ को काफ़ी हद तक क्लियर डिलीवर करेगा। मैं यहाँ पर एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा, तो आपको इन एयरबड्स के माइक की क्वालिटी का भी आइडिया हो जाएगा। भाई अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये आप ऑडियोनिक के बैटल बड्स प्रो के माइक से सुन रहे हैं, तो आपको इनकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इन एयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 यूज किया गया है, तो कनेक्टिविटी के मामले में मैंने जितने भी ऑडियोनिक के एयरबड्स रिव्यू किए हैं उन सब की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर भी केस से एयरबड्स निकालते ही विद इन 4 to 5 सेकंड्स आपके एयरबड्स आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप 10 से 15 मीटर तक इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू साउंड में नहीं आएगा। वायरलेस एयरबड्स जो भी हों, अगर आप उनको गेम मोड पर यूज़ करते हैं तो आपको जो रेंज है वो थोड़ी कम मिलेगी। बेसिक मोड पर रेंज थोड़ी ज़्यादा देते हैं, तो मैं आपको बेसिक मोड ही रिकमेंड करूंगा जब आपको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत पड़े। बैटरी की बात करें तो 400 mAh की बैटरी यहाँ पर केस में प्रोवाइड की गई है, जो कि मैक्सिमम 2 हॉर्स में फुल चार्ज हो जाती है। और एक एयरबड में 40 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं आप इन एयरबड्स को चार्ज करने के लिए अलग से अडाप्टर यूज़ करें। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर PC है तो आप टाइप C से भी इन एयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। मैंने इन एयरबड्स की बैटरी टेस्ट करने के लिए इनको फुल चार्ज करके इन पर 100% वॉल्यूम पर म्यूजिक प्ले किया है, तो मुझे एक एयरबड का 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिला है। और चार्जिंग केस के साथ इन एयरबड्स का टोटल प्ले टाइम निकल कर आया है 28 आवर्स। ये मैं आपको गेम मोड का बता रहा हूँ, क्योंकि गेम मोड के अंदर बड्स की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बड्स की बैटरी लाइफ आपको बेसिक मोड की निस्बत थोड़ी कम मिलती है। चार्जिंग होते वक्त लाइट इसकी कुछ इस तरह से इंडिकेट करेगी कि जब आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो इसकी लाइट जो है रेड होगी, लेकिन जब बैटरी फुल हो जाएगी तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। तो चार्जिंग टाइम भी मैंने काउंट किया है, तो केस ने पूरे 2 घंटे लिए हैं 0 से 100 चार्ज होने में। तो बैटरी इनकी प्राइस के वाले से जज करें तो इनकी बैटरी जो है थोड़ी सी कम है। अगर आप गेमिंग एयरबड्स लेते हैं तो आपको बैटरी के वाले से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे इस प्राइस रेंज के अंदर जो ऑडियोनिक के दूसरे एयरबड्स हैं वो आपको नियर 40 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देते हैं। टच कंट्रोल्स इनके बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं, और साथ जब आप टैप करते हैं तो एक बीप की आवाज भी एयरबड में से आती है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितनी बार टैप किया है। सिंगल टैप पर वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा, एंड राइट साइड एयरबड पर टैप एंड होल्ड करके आप गेम मोड और बेसिक मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड अगर बड पर लेफ्ट साइड टैप एंड होल्ड करते हैं तो आप अपने मोबाइल पर वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉज एंड प्ले करने के लिए आप अपने लेफ्ट या फिर राइट साइड वाले एयरबड पर डबल टैप करेंगे। तो ये था जी ऑडियोनिक के बैटल बड्स प्रो का रिव्यू। जल्दी मैं आपके लिए ऑडियोनिक बैटल बड्स का भी रिव्यू लेकर आऊंगा। इन एयरबड्स के वाले से अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।